ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में रमजान के महीने में हाहाकार मचा हुआ है। वहां रमजान के महीने में कमर तोड़ महंगाई से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो आटे की बोरियां लूट रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सरकारी आटे की बोरियों से लदे ट्रक को लोगों ने लूट लिया। बताया गया कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भूख से परेशान लोगों ने पुलिस की भी परवाह नहीं की और ट्रक पर लदे आटे की एक एक बोरी को लूट लिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आटे के लिए मची भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, क्योंकि रमजान के महीने में भी वहां ऐसे हालात हैं कि आटे की एक बोरी पाने के लिए भी लोग अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर आटे की बोरियों की लूट मच गई है। भूख से बेहाल पाकिस्तान के लोग रमजान के महीने में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, क्योंकि वहां आटा, तेल, दाल समेत ज्यादातर चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों की रसोई खाली पड़ी, उनके घरों से आटा तक गायब हो गया। इसी वजह से वहां आटे की लूट होने लगी। आटे की किल्लत से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सैकड़ों लोग एक ट्रक पर लदी आटे की बोरियां पाने के लिए मारामारी करते दिखाई दिए। ये वीडियो पेशावर का बताया गया, जिसमें कुछ लोग एक सड़क पर खड़े ट्रक पर चढ़कर आटे की बोरियां लूटते नजर आए। ट्रक के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दी। बताया गया कि ये ट्रक सस्ते दर की आटे की बोरियां लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन वहां इतने लोग जमा हो गए कि आटे की बोरियों की लूट मच गई और देखते ही देखते पूरे ट्रक को खाली कर दिया गया। बताया गया कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन आटे की एक एक बोरी के लिए तरस रहे लोगों के आगे उसकी एक नहीं चली। इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से तो और भी दहला देने वाली खबर आई, जहां के साहिवाल शहर में सस्ता आटा पाने के लिए पहुंचे लोग भगदड़ का शिकार हो गए। बताया गया कि रमजान के महीने में पाकिस्तान की सरकार ने वहां के लोगों को सस्ता आटा बांटने के लिए एक कैंप लगाया था, लेकिन वहां जितना आटा बांटने के लिए लाया गया था उससे कई गुना ज्यादा भीड़ जमा हो गई। वहां से आए एक वीडियो में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आटे की बोरियां लेने के लिए जाती दिखी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक भीड़ बढ़ने की वजह से वहां भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से सस्ता आटा लेने पहुंची 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि भगदड़ में दबकर 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बताया गया कि पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर में मची भगदड़ के बाद भी वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ सरकारी आटे के लिए घंटों लाइन में लगी रही। लेकिन जिन लोगों के हाथ सस्ते आटे की बोरियां लग रही हैं, वो शहबाज शरीफ सरकार को ज्यादा कोस रहे हैं, क्योंकि कई दिन लाइन में लगने के बाद उनके हाथ जो लग रहा है उसे देखकर वो खून के आंसू रो रहे हैं। क्योंकि आटे की बोरी खोलने के बाद उसमें या तो सड़ा हुआ आटा मिल रहा है या फिर ऐसा आटा जिसे खाया नहीं जा सकता। ये चोखर है, ये आटा है भी नहीं। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान के किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई शहरों का यही हाल है। वहाँ शहबाज सरकार रमजान के महीने में सस्ते आटे के नाम पर सड़ा हुआ गेहूं तक बांट रही है। क्या फायदा हमें ऐसे सहूलत देने का कि जो हमने रोजे की हालत में जलीलो ख्वार होना है सबने। इतनी मारामारी के बाद खराब आटा मिलने पर पाकिस्तान के लोग पानी पी पी कर शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रमजान के महीने में भूख से तड़प रही जनता के जख्मों पर शहबाज शरीफ की सरकार नमक छिड़क रही है, क्योंकि वो सस्ते आटे के नाम पर सड़ा हुआ आटा बांटकर वहां वाहवाही बटोरने में जुटी है, जबकि पाकिस्तान की जनता आटे के साथ साथ खाने पीने की दूसरी चीजों के लिए भी तरस रही है, क्योंकि वहां आटे के साथ साथ दाल, दूध, चावल और फलों की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। रमजान के महीने में इन चीजों के दामों में लगी आग से रोजा रखने वालों की मुश्किलें भी आसमान छूने लगी हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 20 किलो आटे की एक बोरी वहां 2500 पाकिस्तानी रुपए में मिल रही है। इसी तरह 1 किलो दाल 281, जबकि 1 किलो चावल 188 पाकिस्तानी रुपए में आ रहा है, जबकि 1 दर्जन केला 500 तो 1 किलो अंगूर 1600 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में रमजान के महीने में भी हाहाकार मचा है और वहां के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बुरे हो सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश नॉर्वे के पास समंदर में रूस की परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बी पहुंचने से हड़कंप मच गया। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही नॉर्वे यूरोप के दूसरे देशों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है, क्योंकि रूस से गैस की सप्लाई रुकने के बाद नॉर्वे ही यूरोप के दूसरे देशों की गैस की कमी को पूरा कर रहा है और इसी वजह से वो रूस की आंखों में कील की तरह गड़ रहा है। यही नहीं, जंग शुरू होने के बाद से ही नॉर्वे खुलकर यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। हाल ही में उसने अपने खतरनाक लेपर्ड टैंकों की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी। माना जा रहा है कि नॉर्वे के लिए रूस का गुस्सा इस वजह से भी बढ़ गया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नॉर्वे को धमकाने के लिए नॉर्थ सी में उसके करीब रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और इसके जरिए उसने नॉर्वे को यह चेतावनी देने की कोशिश की कि उसके गैस के खजाने और समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबलों पर खतरा मंडरा रहा है। यानी रूस कभी भी नॉर्वे की गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट केबलों को निशाना बना सकता है, जो कि सिर्फ नॉर्वे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ सी के किनारे मौजूद नॉर्वे ने समंदर में कुल 8000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों का जाल बिछा रखा है। इसके साथ ही समंदर के इसी हिस्से में ऐसी इंटरनेट केबल भी बिछाई गई हैं जो नॉर्वे को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जंग के बाद से नॉर्वे यूरोप की गैस की कुल जरूरत का 40% हिस्सा अकेले सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से वो रूस के निशाने पर आ गया है, जिसके बाद रूस ने नॉर्वे के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी ताकि वो इस नेटो देश को डरा सके, क्योंकि रूस की ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में एक मानी जाती है, जिसका किसी इलाके में पहुंचने का मतलब ये होता है कि वहां कभी भी तबाही मचाई जा सकती है। क्योंकि नॉर्थ सी में देखी गई रूसी पनडुब्बी में परमाणु हथियार ले जाने वाली 16 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ लोड की जा सकती हैं, और इसी बात ने नेटो के साथ साथ अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी। हालांकि नॉर्वे ने भी दावा किया कि वो रूस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस के बढ़ते हुए खतरे से पार पाने के लिए नेटो के कई देशों ने नॉर्वे में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। ब्रिटेन ने तो अपने मरीन कमांडो का एक बेस ही नॉर्वे में बना दिया, जबकि जर्मनी, हॉलैंड और स्पेन ने भी अपने 3 जंगी जहाज निगरानी के लिए तैनात कर दिए थे। इधर दिल्ली के जामिया इलाके में साल 2019 में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से शर्जील इमाम को झटका लगा। हाई कोर्ट ने 11 में 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया, जिसमें शर्जील इमाम और सफूरा जरगर का नाम भी शामिल है। जबकि साकेत कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनके खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 लोगों पर दंगा करने समेत कई धाराओं के तहत आरोप तय किए और 2 लोगों मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शोएब को आरोप मुक्त कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सीरिया में ईरानी ड्रोन को रोकने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लग सकी थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 23 मार्च को जब ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया, तब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उसके आगे फेल हो गया। यह हमला उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब किया गया था, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेना के कई जवान घायल हो गए थे। और इसी हमले के बाद बाइडेन बुरी तरह भड़क गए थे और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि हमला करने के पीछे जो भी हो उसे सबक सिखाया जाए। जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर धावा बोल दिया था और अमेरिका ने आरोप लगाया था कि उसके ठिकाने पर हमले के पीछे ईरान की फौज IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ था, जिसने सीरिया में चरमपंथी संगठन को ईरान के खतरनाक ड्रोन से लैस किया और ईरान के ऐसे ही ड्रोन से उसके बेस पर हमला किया गया था। जिसके बाद अमेरिका ने 24 मार्च को सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि उसके हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में ईरान की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई कि अब अगर सीरिया में उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों के ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वो इसका करारा जवाब देगा। इस बीच EPFO ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए EPF पर ब्याज की दर 8.15% रखने का ऐलान किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में EPF पर ब्याज दर 8.1% थी। अब करोड़ों कर्मचारियों के लिए EPF पर ब्याज की दर 8.15% तय की गई, यानी अब उन कर्मचारियों को EPF में जमा रकम पर 8.15% ब्याज मिलेगा। उधर यूक्रेन ने कीव में रूस के ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव के आसमान में रूसी ड्रोन को मार गिराया, जिसका मलबा जमीन पर गिरने के बाद करीब 2000 वर्ग फीट के इलाके में आग लग गई, जिसमें एक दुकान पूरी तरह चल गई। गनीमत यह रही कि इससे किसी की जान नहीं गई। कीव में तैनात सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने कीव और उसके आसपास के इलाकों के लिए कुल 12 ड्रोन लॉन्च किए थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको नष्ट कर दिया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस की ओर से लॉन्च किए गए ड्रोन ईरान में बनाए गए शाहिद ड्रोन थे। इधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ऐलान किया कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को वरुणा सीट से टिकट दिया गया, लेकिन अब सिद्धरमैया ने कोलार से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी सिद्धरमैया 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोलार सीट का नाम इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ने यहीं पर प्रधानमंत्री के सरनेम वाला बयान दिया था।